हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुरभि। एंड आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्यूबॉइटल फोसा। एज यू ऑल नो, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जब हम भी बात करते हैं कि क्यूबॉइटल फोसा, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लिक हो जाता है कि हाँ, ये हमारे आर्म और जो फोर आर्म का रीजन होता है उसके जो बीच का एरिया होता है उसको हम क्यूबॉइटल फोसा बोलते हैं। अब देखिए, आप इसको मोर स्पेसिफिकली कैसे बोलेंगे। ये एक ट्रायंगुलर शेप एरिया होता है, अ ट्रायंगुलर शेप रीजन ओवर द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एल्बो जॉइंट। हम सबको पता है एल्बो जॉइंट इसी प्रॉपर लोकेशन पे प्रेजेंट होता है, तो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है ये। ओके, सो इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप एरिया प्रेजेंट ओवर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एल्बो जॉइंट। ओके, नाउ सी प्रॉक्सिमल और डिस्टल। कोई भी पार्ट जो आप ट्रायंगुलर एरिया के ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं वो आपका प्रॉक्सिमल है, वो टूवर्ड्स शोल्डर जॉइंट है। डिस्टली मतलब जो आपके ट्रायंगल का जो नीचे वाला पार्ट है जो आपके फोर आर्म की तरफ जा रहा है। ओके, सो डिस्टल टू रिस्ट एंड हैंड। नाउ नेक्स्ट, जब भी हम एनाटमी पढ़ते हैं तो हमको पता होता है कि हम उस स्ट्रक्चर की बाउंड्रीज, वॉल्स, कितना अपेक्स कैसा है, अपेक्स पे कौन कौन से स्ट्रक्चर है, बेस क्या है, तो वही सारी चीज़ें हमको क्यूबॉइटल फोसा में भी पढ़नी है। सो क्यूबॉइटल फोसा इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इसकी 3 बॉर्डर्स होती है, लेटरल, मीडियल एंड सुपीरियर बॉर्डर। ओके, अब हम इनको थोड़ा डीप में देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज। सो मीडियल बॉर्डर यानी कि जो आपकी बॉडी में जो मेनली मीडियल साइड पे जो स्ट्रक्चर्स आते हैं क्यूबॉइटल फोसा के। तो अब यहाँ पे आपको ट्रायंगल की जो रेड लाइन दिख रही है जो मीडियल साइड को कवर करता है वो मसल है आपकी मेनली प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि क्यूबॉइटल फोसा की जो मीडियल बाउंड्री होती है वो बनाती है प्रोनेटर टेरिस। ओके, और आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि मीडियल साइड पे अल्नार बोन प्रेजेंट होती है, अल्ना प्रेजेंट होती है, तो मीडियली प्रोनेटर टेरिस और अल्नर बॉर्डर। और लेटरल बाउंड्री पे देखिए जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल होती है वो आपके लेटरल साइड ऑफ फोरआर्म पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेटरल बाउंड्री जो है क्यूबॉइटल फोसा की वो बना रही है ब्रेकियोरेडियलिस मसल और रेडियल बॉर्डर। ओके, सो अगेन मीडियल बॉर्डर इज फॉर्म बाय अल्नर बॉर्डर और प्रोनेटर टेरिस मसल एंड लेटरल बाउंड्री इज फॉर्म बाय ब्रेकियोरेडियलिस मसल और रेडियल बॉर्डर। सो अब बचती है ट्रायंगल की सुपीरियर बाउंड्री। ठीक है, जो आपका क्यूबॉइटल फोसा होता है उसकी सुपीरियर बाउंड्री। अब देखो यहाँ पे जो ह्यूमरस बोन दिख रही है, आपको पता है उसमें 2 एपिकॉन्डाइल्स होते हैं। ठीक है, डिस्टल ह्यूमरस में हमको पता है हम ह्यूमरस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉक्सिमल पार्ट जो ऊपर प्रेजेंट होता है शोल्डर जॉइंट के यहाँ पे, और डिस्टल पार्ट जो आपके यहाँ पे आर्म के रीजन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सुपीरियर बाउंड्री जो बनी होती है वो डिस्टल ह्यूमरस के 2 एपिकॉन्डाइल्स को ज्वाइन करके बनती है। ठीक है, सो ये हो गई सुपीरियर बाउंड्री। तो हमने अभी तक लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर देख ली। ओके, सो अब आप लोग बताइए, रिवाइज करते जाइए। लेटरल बॉर्डर इज फॉर्म बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस एंड मीडियल बॉर्डर इज फॉर्म बाय लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। सुपीरियर बॉर्डर, it is a hypothetical line between the epicondyle of humerus. ओके, जैसे कि हम इसको कंबाइंड फॉर्म में अगर देखते हैं सारी बॉर्डर्स को तो कुछ इस तरीके से आपको आपका क्यूबॉइटल फोसा दिखेगा। देखो किस तरीके से मीडियल बॉर्डर प्रोनेटर टेरिस की लेटरल बॉर्डर से बन रही है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रोनेटर टेरिस मसल की लेटरल बॉर्डर और ब्रेकियोरेडियलिस की मीडियल बॉर्डर से बने होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं क्यूबॉइटल फोसा का जो रूफ होता है। ठीक है, रूफ मीन्स छत, जो उसका रूफ पार्ट होता है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। अभी हम इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्किन के बाद आप सबको पता है सुपरफिशियल फेशिया आता है, राइट? तो जितने भी ये जो आपके स्ट्रक्चर्स है मेनली वेन्स, देखिए सुपरफिशियल फेशिया में आपके सिफेलिक, लेटरल क्यूटेनियस नर्व, बेसिलिक वेन,
मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, राइट। जितनी भी नर्व्स है, वेन्स है, वो सारी सुपरफिशियल फेशिया में आ रही है। देन डीप फेशिया, और लास्टली जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा रूफ के अंदर वो है बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। देखो, सबसे पहले आप रूफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मीडियल और लेटरल। तो मीडियल साइड पे कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ठीक है, और आपको याद रखना है बेसिलिक वेन, ठीक है। लेटरल साइड पे लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंड सेफेलिक वेन, राइट। तो मीडियल लेटरल के अभी टू स्ट्रक्चर्स हमने याद रखे। अब आपको जो बीच में दिख रही है जो वेन, जो बेसिलिक और सेफेलिक वेन को जो कनेक्ट करती है, वो होती है मीडियन क्यूबाइटल वेन। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके सुपरफिशियल फेशिया ऑफ रूफ को कवर करती है। अब जब आप डीप फेशिया के बाद जाओगे और डीप स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो ये आपको जो मसल वाला पार्ट दिख रहा है मेनली बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस जो है क्यूबर्टल फोसा के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। ओके, सो एक बार और क्विक रिवाइज कर लेते हैं। रूफ इज फॉर्म बाय स्किन, सुपरफिशियल फेशिया कंटेन्स सेफेलिक वेन, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, बेसिलिक वेन, ओके, जो इन दोनों को कनेक्ट करी थी मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियन क्यूबाइटल वेन, राइट। डीप फेशिया, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, और जो बचता है फ्लोर, मसल का जो फ्लोर होता है वो बना होता है मीडियली ब्रेकियलिस मसल से एंड लेटरली सुपिनेटर मसल से। ओके, सो अब आप बात करोगे कि इस क्यूबॉइटल फोसा के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कंटेंट्स के अंदर आपको पता है नर्व्स, ब्लड वेसल्स और आपकी मसल्स वगैरह जो भी उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कवर करती है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी आपको दिख रहे हैं। टेंडन ऑफ बाइसेप्स आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर ब्रेकियल आर्टरी एंड मीडियन नर्व। तो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ क्यूबॉइटल फोसा? ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स एंड मीडियन नर्व। अब आपको पता है कि हम इन स्ट्रक्चर्स को भी मीडियली और लेटरली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मीडियन नर्व मीडियली प्रेजेंट होगी, देन फिर आप जब मीडियल टू लेटरल स्ट्रक्चर्स की बात करोगे तो मीडियन नर्व के बाद में ब्रेकियल आर्टरी एंड लेटरली प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका टेंडन ऑफ बाइसेप्स प्रेजेंट होगा। So these are whole contents of cubital fossa: radial nerve, biceps tendon, brachial artery and median nerve. अब आपको पता है कि हम इनको अपने फॉर्म में निमोनिक्स बना के ईजिली याद कर सकते हैं। तो देखिए, रियली नीड बियर टू बी एट माई नाइसेस्ट। ओके, सो रियली नीड से रेडियल नर्व, बियर टू से बाइसेप्स टेंडन, बी एट ब्रेकियल आर्टरी, माई नाइसेस्ट से मीडियन नर्व। इस तरीके से हम इन निमोनिक्स से पूरे कंटेंट्स याद रख सकते हैं। सो अब देखो, अब क्यूबॉइटल फोसा में इसके अलावा और क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वापस से आप इसको मीडियल और लेटरल देख सकते हो। अब देखो, हमको सबको पता है कि मीडियल साइड पे अल्नर बोन होती है, तो ठीक है, अल्नर वेन, अल्नर आर्टरी मीडियल स्ट्रक्चर्स के अंदर आएगी, ठीक है, और ब्रेकियल आर्टरी एंड ब्रेकियल वेन, राइट, क्योंकि हम देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस में भी, राइट। तो ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियन वेन और अल्नर वेन और अल्नर आर्टरी प्रेजेंट होती है मीडियल साइड पे, एंड ऑल्सो मीडियन नर्व। तो अभी आपने ये देख लिया मीडियल बॉर्डर, राइट, जो प्रोनेटर टेरिस से बन रही थी। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स मीडियली प्रेजेंट होते हैं। जब हम बात करते हैं लेटरल साइड की, देखो ये एक कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर है कि कितनी मसल्स, कितनी नर्व्स, वेन्स, इवन विथ बाउंड्रीज, सारी चीज़ों को कंबाइन करके अगर हम रिवाइज करते हैं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हमने मीडियल देख लिया। अब लेटरल साइड पे जब आते हो, आपको पता है लेटरल साइड रेडियल नर्व दिखेगी क्योंकि रेडियस बोन होती है, राइट। तो रेडियल नर्व हमने फिर देखा था उधर पहले कि बाइसेप्स का टेंडन भी लेटरली प्रेजेंट था। ओके, सुपरफिशियल रेडियल नर्व और डीप रेडियल नर्व। देखो, रेडियल बोन से याद रखना है रेडियल नर्व, और उसकी दो ब्रांचेस आपको दिख रही है यहाँ पे डिवीजन में, सुपरफिशियल रेडियल नर्व और डीप रेडियल नर्व, रेडियल आर्टरी एंड रेडियल वेन। ओके, एंड सुपीरियर बॉर्डर हमने देखा था, जो दो एपिकॉन्डाइल्स जो थे ह्यूमरस के, उनको ज्वाइन करके बन रहा था।
So these are all contents of cubital fossa. ओके, अब लास्ट पार्ट, आप कभी भी बात करते हो तो आप क्लिनिकल एनाटमी के बारे में करते हो, राइट। क्लिनिकल एनाटमी में क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का आपकी क्लिनिकल फील्ड में क्या यूज़ करते हो। तो फर्स्ट, ब्रेकियल पल्स एंड ब्लड प्रेशर। अब सबको पता है कि ब्रेकियल आर्टरी से हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। सो ब्रेकियल पल्स कैन बी फेल्ट बाय इमीडिएटली palpating medial to the biceps tendon in the cuboidal fossa। जब आप क्यूबोइटल फोसा के मीडियली पाल्पेट करते हो तो आपको ब्रेकियल आर्टरी पाल्पेट होती है, ठीक है, वहाँ से, जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू। एंड देन कैरो जो साउंड्स होते हैं, हार्ट मतलब आर्टरी के जो साउंड्स होते हैं, राइट, जिसको आप कैरोथकॉफ साउंड्स बोलते हो, वो सुनते हो उससे। तो फर्स्ट क्लिनिकल रिलेवेंस क्या हो गया, ब्रेकियल पल्स एंड ब्लड प्रेशर। सेकेंड, वेन्यू पंक्चर। अब आपको पता है कि वहाँ पे मीडियन क्यूबाइटल वीन थी जो आपकी दो वेन्स को कनेक्ट करी थी, सिफेलिक और बेसिलिक, राइट। तो मीडियल क्यूबाइटल वेन जो होती है ये आपके रूफ पे प्रेजेंट होती थी, हमने देखा था, जो दोनों वेन्स को कनेक्ट करी थी। इसका भी हम यूज़ करते हैं वेन्यू पंक्चर के केस में, राइट। तो ये हो गई सेकेंड इंडिकेशंस क्लिनिकल की। थर्ड इज सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। सपोज किसी को ह्यूमरस में सुप्राकोंडाइलर अगर फ्रैक्चर हुआ है, यंग्स में बहुत कॉमन होता है, कभी भी अगर वो एल्बो को हाइपर एक्सटेंडेड मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सटेंशन के थ्रू अगर गिर जाते हैं, हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो में अगर यंग जो बच्चे रहते हैं अगर वो गिर जाते हैं, तो उनमें मेनली ट्रांसवर्स टाइप का एक लाइन के फॉर्म में फ्रैक्चर होता है, मेनली उन दो एपिकोंडाइल्स के बीच में जो बच्चों के गिरने से होता है। ओके, अब जैसे हमने देखा हाइपर एक्सटेंडेड में होता है, तो वैसे ही ये फ्लेक्स एल्बो में भी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन चांसेस कम होते हैं 5%। ओके, तो आपने अभी तक 3 क्लिनिकल रिलेवेंस देख लिए, ब्रेकियल पल्स एंड ब्लड प्रेशर, वेन्यू पंक्चर, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। ओके, नाउ अब आपको पता है कि अगर कभी डायरेक्ट डैमेज हो जाता है पोस्ट फ्रैक्चर के केसेस में, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्रेकियल आर्टरी की ब्लड सप्लाई होती है वो इंटरफेयर हो जाता है उससे, ठीक है, उसमें डैमेज हो जाता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे नेक्रोसिस होने लगता है, तो वॉकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर जिसको बोलते हैं वो डेवलप हो जाता है, राइट, जिसमें कि जो मसल्स होती है वो फाइब्रोसिस में चली जाती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है। तो वॉकमैन्स इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर इज एन ऑल्सो क्लिनिकल रिलेवेंस। तो आपने टोटल 4 इसके क्लिनिकल रिलेवेंस देख लिए, राइट। देन आपने कंटेंट्स देख लिए थे क्यूबॉइटल फोसा के, बाउंड्रीज देखी थी, न्यूमोनिक देखा था हमने, रियली नीड बियर टू बी एट माई नाइसेस्ट, एंड क्यूबॉइटल फोसा की, ठीक है, कंटेंट्स वगैरह, रूफ फ्लोर किससे बनता है, एंड थैंक यू। Now finally question answer part. So first, which artery should palpate for measuring blood pressure? Second question, lateral border of cubital fossa is formed by which muscle? And third one, name blood supply and venous tributaries of cubital fossa. Thank you.